नमस्कार दोस्तों, डिलाइट मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अफरोज अहमद। आज हम पढ़ेंगे वही नवोदय का पार्ट 2। देखते हैं सवाल क्या कहता है। आइए, क्या कह रहा है? चार अंकों की सबसे बड़ी तथा चार अंकों की सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात करना है। ये दिया है ना। तो चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? चार अंकों की सबसे बड़ी, चार अंकों की सबसे बड़ी का मतलब जितना बड़ी पूछ रहा है तो जितने अंक का पूछेगा उतना 9। यदि छोटी पूछता, चार अंकों की सबसे छोटी पूछ रहा है ना, तो क्या हम बताएं? यदि चार अंक की सबसे छोटी संख्या पूछेगा तो एक लिखना और जितना पूछ रहा है उससे कम जीरो लगा देना। क्या? 3 जीरो। ये चार अंकों की क्या हो जाएगा? सबसे छोटी संख्या। अब क्या कर रहा है? इसका योगफल का मतलब होता है जोड़ ना। तो इसको जोड़ देते हैं। 9 9 9 और 9 1 10। इसका आंसर क्या आएगा? 10,999। बात समझ में? ये ऑप्शन में रहेगा, 10,999 ऑप्शन में रहेगा। इसी को टिक करना है। बात समझ में आई? हाँ, सबको आ गया? ठीक। अगला सवाल क्या कह रहा है? 214.56 में 5 का स्थानीय मान। क्या बोल रहा है? 214.56 में 5 का स्थानीय मान। इसका मतलब कि भैया ये बीचवा में दशमलव न लग गया। जब दशमलव लगता है ना तो इसका स्थानीय मनवा का मनवा बदल जाता है। बात समझ में आया कि नहीं? देखो इधर, यदि ये दशमलव ना होता, 1 मिनट के लिए दशमलव को भूल जाओ ना। यदि 1 मिनट के लिए दशमलव को हम भूल जाते हैं, भूल गए ना, जब इसका हम निकालेंगे ना तो इकाई है। ये क्या है? इकाई में 1 का गुणा, दहाई में 10 का गुणा और सैकड़ा में 100 का गुणा और इसमें 1000 का गुणा। इसमें इसका मतलब कि 1 के साथ 0 बढ़ता जा रहा है। 1 के साथ 0 बढ़ता जा रहा है। तो इसके में 6 गुणे 1 करते ना, बराबर कितना आता? 6। इसमें क्या कितना आता? 5 गुणे 10 करते कितना आता? 50 आता। इसका मतलब भैया जितना अंक हम इधर बढ़ते जा रहे हैं उसके 1 के आगे उतना 0 बढ़ता जा रहा है। बात समझे कि नहीं समझे? यदि ये पूर्ण होता, पूर्णांक है तब, लेकिन दशमलव लग गया। मान लेते यहां दशमलव हो गया तो क्या ये भी, इसका मनवा भी यही आएगा? नहीं आएगा, चेंज हो जाएगा मान। कैसे? ये पूर्णांक के लिए है। किसके लिए है? पूर्णांक के लिए। इसका मतलब कि पूर्ण संख्या होगी जिसमें दशमलव न लगा हो, इसके लिए है। तो ये देखो, अब इधर देखो, दशमलव के इधर वाला अंक पूर्णांक हो जाता है, दशमलव के उधर वाला अंक पूर्णांक हो जाता है। तो 4 का निकालेंगे तो 4 गुणे 1 बराबर कितना हो जाएगा? अब 4। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब फिर इसका करेंगे तो 1 गुणे 10 बराबर कितना हो? 10। और इसका 2 गुणे 100 बराबर कितना? 200। इसका तो निकल गया। अब ये बचा दशमलव का। ये तो पूछ ही नहीं रहा है हमसे क्या पूछ रहा है? 0.5 का। इधर इकाई चलता है, इधर 10वां भाग चलता है, इधर 100वां भाग चलता है। इधर इकाई का मतलब 1 का गुणा, दहाई का मतलब 10 का गुणा, सैकड़ा का मतलब 100 का गुणा। लेकिन इधर जब दशमलव के इधर चलता है ना तो ये चलता 10वां भाग, इधर चलता 100वां भाग, 1000वां भाग, 10,000वां भाग, इस तरह चलता है। तो हमें किसका निकालना है? 5 का। तो 5 का निकालना है तो 5 गुणे 1/10 कितना?
1/10, तो कितना आएगा 5/10। इसका स्थानीय मान का मान कितना आएगा 5/10 आएगा। बात समझ में आया। ये यदि 6 का निकालना हो तो 6 गुणे किसका गुणा करेंगे 1/100 का, तो कितना आएगा 6/100 आएगा। लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है 5 का स्थानीय मान पूछ रहा है ना, तो 5 का स्थानीय मान क्या होगा 5/10। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ उतार ला लोग, अगर तू लोग का ना आया लोग तो। अगला सवाल क्या कह रहा है 7,0,1,2,3 से बनने वाली 5 अंकों की छोटी से छोटी सम संख्या ज्ञात कीजिए। 5 अंकों की छोटी से छोटी सम संख्या। अब ये यदि 5 अंकों की छोटी से छोटी पूछता तो 1 लिख के 4 0 लिख देते कि नहीं लिख देते। लेकिन ये बोल क्या रहा है ये दिया गया है हमारे पास 5 अंक है 7,0,1,2,3। इससे 5 अंकों की सम संख्या निर्मित करना है। सम संख्या का मतलब होता है कि लास्ट में क्या हो, सम संख्या हो या 0 हो ना। सम संख्या का मतलब लास्ट में 2 4 6 8 10 हो, इसे बढ़ते क्रम में 0 के साथ या तो 0 हो या तो 2 होगा लास्ट में। या तो सम संख्या बनाने के लिए लास्ट में या तो 0 होगा या तो लास्ट में 2 होगा, यही ना होगा। बात समझ में आ रहा है ना, यही ना होगा। तो सबसे छोटी संख्या बनाना है तो छोटी संख्या बनाने के लिए छोटका अंक पहले लिखेंगे ना। तो देखो यदि 0 1 2 3 7 लिख दिए, कितने अंक बना 4 अंक है। 0 का कोई मतलब नहीं होता है ना, बस 4 अंक बनाना। लेकिन हमें 5 अंक की जरूरत है। इसका मतलब हम 1 को कहाँ लिखेंगे पहले, 0 को बाद में। अब इसको उतारेंगे 2 3 7, ये दोनों सेट हो गया, बचा ये तीनों। अब बोला क्या है 5 अंकों की सम संख्या। सम संख्या का मतलब लास्ट का 1 अंक सम हो या 2 से विभाजित हो, वही ना सम संख्या कहलाता है। तो इसमें कोई तीनों में से कोई दिख रहा है जो 2 से विभाजित हो, 2 दिख रहा है। तो बस 1 0 3 7 2 यही सबसे क्या हो जाएगी सम संख्या। 5 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या हो जाएगी। यही तुम्हारा क्या है आंसर। अगला सवाल क्या कहता है 5 के पावर 0 का मान होगा। देखने में तो बड़ा कठिन है लेकिन ये एकदम हलवा है, एक बार समझने का बस फेर है। क्या करा 5 के पावर 0 का मान। एक बात तुम समझ लो, किसी भी संख्या के पावर यदि 0 हो उसका मान 1 होता है। कितना होता है 1। कितना हूं बड़ा अंक हो, कितना हूं बड़ा, यदि उसके पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। लिख दो अपने मन से 4 3 7 9 8 7 5 कुछ भी। अब इसके पावर कहोगे 0 तो कितना होगा, इसका मान 1 होगा हमेशा। कोई संख्या कितना हो उसके पावर 0 हो उसका मान 1 होता है। बात समझ में आया कि नहीं? कोनो तकलीफ, कोनो दिक्कत, कोनो परेशानी? बस अब नहीं भूलना चाहिए कि किसी संख्या के पावर यदि 0 हो तो उसका मान 1 होता है। उसका मान कितना होता है 1 होता है हमेशा। ऑप्शन में तो बहुत मिलेगा, ऑप्शन में 0 मिलेगा, 5 मिलेगा, 1 मिलेगा और कुछ रहेगा।
अगर यहाँ 0 लिखा है तो कोई मार देगा, 0 पे टिक कर देगा। अगर जिसको 0 दिख नहीं रहा वो डायरेक्ट 5 पे मार देगा। लेकिन अब लोग सोचेंगे 1 कैसे आएगा ना, तो जो पढ़ा रहेगा वही मारेगा। तो समझ जाओ, किसी संख्या के पावर यदि 0 हो उसका मान हमेशा 1 होता है। ठीक है, कोई संख्या हो, कुछ भी हो, उसके पावर यदि 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। ठीक, अगला सवाल क्या कह रहा है, 88,888 का पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करना है। पूर्ववर्ती का मतलब कि दी गई संख्या के एक पिछवा की संख्या। पहले समझते हैं पूर्ववर्ती और अनुवर्ती के बारे में। हमें पता है कि सब लोग जानते होंगे, अब समझ ही लेते हैं। पूर्ववर्ती संख्या का मतलब दी गई संख्या में 1 घटा देंगे और जो संख्या प्राप्त होगा उस संख्या का वही पूर्ववर्ती संख्या कहलाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? यदि अनुवर्ती पूछेगा, अनुवर्ती का मतलब आगे और पूर्ववर्ती का मतलब पीछे। अब दी गई संख्या के एक आगे, एक कदम आगे या 1 प्लस कर देंगे उस संख्या में, वही उस संख्या का अनुवर्ती संख्या कहलाएगी। यदि इसका 88,888 का पूर्ववर्ती संख्या पूछ रहा है तो 1 घटा देंगे। यदि अनुवर्ती संख्या पूछता तो 1 का करते, 1 जोड़ देते। 1 इसमें जोड़ेंगे तो 9, 8, 8, 8, 8 मतलब 88,889 और 1 घटाएंगे तो 7, 8, 8, 8, 8 मतलब 88,887। यही है सवाल, अनुवर्ती और पूर्ववर्ती। अनुवर्ती का मतलब आगे, पूर्ववर्ती का मतलब पीछे। बात समझ में आई कि नहीं? अगला सवाल क्या कह रहा है? यही कह रहा है 1023 में 0 का स्थानीय मान। स्थानीय मान का मतलब होकर स्थान का मान हो। स्थानीय मान का मतलब स्थान का मान। ये पूर्णांक है ना, ये पूर्णांक है सब। 1023 पूर्णांक है ना, है तो पूर्णांक है ना। इसमें 1 का गुणा करते हैं, किसका गुणा करते हैं? 1 का। इसमें किसका गुणा करते हैं? 100 का। इसमें किसका गुणा करते हैं? 1000 का। इसमें किसका गुणा करते हैं? 10,000 का। मतलब रे भैया, इकाई में 1 का गुणा, दहाई में 10 का गुणा, सैकड़ा में 100 का गुणा, हजार में 1000 का गुणा। बात समझ में आई कि नहीं? अब ये 0 का मान पूछ रहा है, इसका मतलब इसमें किसका गुणा करना होगा हमें? 1000 का कि 100 का? 100 का ना गुणा करेंगे। हम बोले कि जिस स्थान पर रहता है उससे 1 कम 0 लिख देंगे। 0 गुणे 1 के आगे कितना 0 हो? 2 0। बात समझ में आया कि नहीं? अब इसका मान तो 100 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अरे बकलोल, किसी संख्या का 0 में गुणा होता है वह 0 संख्या प्राप्त होती है। तो 100 में हम 0 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 0 आएगा। इसका आंसर क्या आएगा? 0। बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई ना? हाँ, 0 का किसी संख्या में 0 का गुणा करते हैं तो उसका मान 0 आता है, न कि वह संख्या प्राप्त हो, कुछ ना, 0 प्राप्त होगा। ठीक है, तो बस करते हैं दोस्तों। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा। कहाँ से जानते हैं ना, इस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा धक्का धक। बात समझ में आया ना? तब तक ले मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।